Resonance. टुडे आवर टॉपिक इज रिजोनेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या होती है और कंडीशन फॉर रिजोनेंस, कंडीशन क्या होती है रिजोनेंस के लिए, एंड द अनदर इज द इफेक्ट ऑफ रिजोनेंस ऑन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऊपर रिजोनेंस का क्या इफेक्ट है। अगर रिजोनेंस को हम सबसे पहले समझने के लिए हमें डिस्कस करना होता है, फॉर एग्जांपल इफ अ मॉलिक्यूल कैन असाइन 2 or more कन्वेंशनल वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर एक मॉलिक्यूल, इफ अ मॉलिक्यूल असाइन 2 or more conventional structure that explain the most but not all property of the molecules। इसका मतलब ये है, अगर कोई हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम 2 और 2 से ज़्यादा कन्वेंशनल स्ट्रक्चर असाइन करते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को, कंपाउंड की एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन सभी को नहीं कर पाते, ठीक है। बट नॉट ऑल एक्सप्लेन नॉट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, the actual structure somewhat between that possible conventional structure। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी भी कंपाउंड के 2 कन्वेंशनल स्ट्रक्चर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन ही लेते हैं। बेंजीन हैज 2 कन्वेंशनल स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 और 2 हमारे पास बेंजीन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। These 2 structure are called contributing structure। इसको हम बोलते हैं contributing structure, जो कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देते हैं लेकिन सभी की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड है, बल्कि इनके बीच में कहीं लाई करता है। दैट आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इन अदर वर्ड आप कहें रिजोनेंस क्या होती है, रिजोनेंस इज अ फिनोमिना दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल के जो बीच में होती है, इन विच द कंपाउंड वन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। एक फिनोमिना है रिजोनेंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते पूरी तरीके से। रिजोनेंस जस्ट एक फिनोमिना है, एक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की जो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, बाय विच वन स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू सेकंड, एंड दीज 2 स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ना तो स्ट्रक्चर 1 एक्चुअल है ना ही सेकंड एक्चुअल है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के बीच के अंदर कहीं लाई करता है। दैट आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रिजोनेंस। और फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिजोनेंस। तो रिजोनेंस क्या हुआ? रिजोनेंस इज फिनोमिना दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल बाय विच वन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू अनदर। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, हमारे पास बेंजीन है जिसका स्ट्रक्चर 1 है एंड स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 and structure 2, these 2 structure are called contributing structure। इनको हम क्या बोलते हैं? contributing structure।
एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 1 और 2 आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच के अंदर कहीं लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहो कि पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे था फिर यहाँ पे हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और उसको एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ होगा। दैट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड रिजोनेंस क्या है? फिनोमिना है जो इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में हो रहा है, दैट आर कॉल्ड रिजोनेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेंजीन की बात करें, अब यहां पे देखो आप, डबल डबल सिंगल बॉन्ड, जो बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए थी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 एंगस्ट्रॉम, इतनी होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम इसका एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं बेंजीन का, तो एक्स्ट्रा स्टडी के अकॉर्डिंग सारी की सारी बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन आर इक्वल, वो सब क्या है? इक्वल, हैविंग बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसका मतलब ये है, चाहे आप इस स्ट्रक्चर की बात करो चाहे इस स्ट्रक्चर की बात करो, इसमें भी डबल और सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसका मतलब ना तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है ना ये है बेंजीन का, इन दोनों के बीच में कहीं है जहां कार्बन कार्बन की लेंथ सब की सब सेम हो रही है। डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड से कुछ ज्यादा है एंगस्ट्रॉम, सिंगल नहीं है बट सिंगल से कम है। कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन सब के सब 6 कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट आर इक्वल, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड रिजोनेंस। और जो स्ट्रक्चर होगा इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में दैट आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज दैट आर मोर एक्चुअली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर more closely to actual structure, सबसे ज्यादा क्लोज होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर। वो आप बता नहीं सकते, आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हो कि भी इन दोनों के बीच में ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा। ठीक है, और कुछ हम एग्जांपल देखते हैं रिजोनेंस के। रिजोनेंस है क्या? जनरली मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन्स। रिजोनेंस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिजोनेंस क्या है? मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड है या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अदर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें रिजोनेंस के, फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस के दूसरे एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट इज CO2। CO2 के अंदर रिजोनेंस कैसे होती है? अब यहां से आप देखो, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो सकता है। इट मीन्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को या फिर रिजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से डोनेट करते हैं। इट मीन्स ऑक्सीजन कार्बन पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स अगर आप इसको एरो को देखो,
ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ लोन पेयर और ये इसके पास शिफ्ट हुआ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आप स्ट्रक्चर इसका रिजोनेटिंग बना सकते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इट मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड के आप 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप इसको दूसरे वर्ड में लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब आप इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे दैट इज पहले 1 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अनदर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इन द सिमिलर मैनर इसका दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, जिसके ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, ठीक है। दैट आर कॉल्ड रिजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिजोनेंस होती है। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि हमने बना तो दिए हैं, लेकिन इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ ये होगा, जो ऑब्जर्व कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज 1150 पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर को अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.15 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन ऑक्सीजन की, दैट इज 1.22 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों से आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर कैसे करोगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है दैट इज 1.15 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी और कंपाउंड की बात करते हैं, अगर उसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.22 एंगस्ट्रॉम। 1.22 एंगस्ट्रॉम का मतलब है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है जो वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। या फिर अगर इनका सबके बीच में अगर आप बनाना चाहो तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, कहीं ना कहीं कभी इसके पास ट्रिपल बॉन्ड कभी इसके पास, ऐसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेंस का क्या मतलब है? रिजोनेंस का मतलब ये होता है कि भाई फिनोमिना है बाय विच वन स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूल का कन्वर्ट हो रहा है दूसरे के अंदर। मोर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज कंपाउंड। जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कंपाउंड के अंदर होगी, ठीक है। ये तो था एग्जाम्पल CO2 का। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटा 1,3-डाइईन। इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे रिजोनेंस होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप होता है इसके अंदर, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन OH। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2। अब इसके अंदर रिजोनेंस कैसे होती है? दैट इज यहां से बॉन्ड इसके पास गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहां से। देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन H पॉजिटिव चार्ज बाय रिजोनेंस। अनदर एग्जाम्पल है ये रिजोनेंस का इन कार्बोक्सिलिक एसिड
इन द सिमिलर मैनर आप 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर भी रिजोनेंस कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने जो डीलोकलाइजेशन करी थी उसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसके अंदर भी रिजोनेंस होती है। कैसे? वन 3-ब्यूटाडाइईन के अंदर कैसे रिजोनेंस होती है? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? ये यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा और ये ऐसे शिफ्ट होगा। इट मीन्स अगर आप इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव चार्ज। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, भाई यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो और ये इसके पास। इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल अनदर लिखो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इज CH2 नेगेटिव CH2 पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड के अंदर रिजोनेंस होती है। ये थे वेरियस एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए कंडीशन क्या चाहिए हमें? कंडीशन फॉर रिजोनेंस कंडीशन फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए जो कंडीशन है, सबसे पहले द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे दैट आर डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम रिमेन्स सेम। इसका क्या मतलब है? सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है रिजोनेंस के लिए। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस आपने करनी है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? ओनली द मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन will change the position whereas the relative arrangement of atom and hybridization remain same। सबसे पहली कंडीशन रिजोनेंस के लिए सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड होगी भाई कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप किसी एटम का लिखना चाहते हो, किसी कंपाउंड का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन है पाई बॉन्ड की चेंज होगी या फिर इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी। उसके अलावा एटम की हम एग्जांपल लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पहली कंडीशन ये है कि भाई सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब यह है यहाँ तो पाई बॉन्ड मूव करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, उसके अलावा कोई भी एटम अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहेगी। सेकंड है कंडीशन द एटम मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड कंडीशन फॉर रिजोनेंस
द एटम involved must lie in same plane. जो एटम है वो सब हमेशा ही सेम प्लेन के अंदर लाई करने चाहिए फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए थर्ड कंडीशन है हमारे पास, द नंबर ऑफ पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ईच कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी द सेम। इट मीन्स द नंबर ऑफ पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन must be same in each contributing structure. जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर पेयर इलेक्ट्रॉन है, हर एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर वो कितने होने चाहिए? सेम होने चाहिए, डिफरेंट ना हो। डिफरेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक आपने CH2CH डबल बॉन्ड 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसका हमने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये लिखा CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये लिखा। ठीक है, अगर आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब काउंट करोगे वो सेम आएंगे सारे के सारे, लेकिन इसके लिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप ये नहीं लिख सकते। इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस विदाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो एटम्स के, दैट विल बी चेंज, वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन रिजोनेंस लिखने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होने चाहिए। अब कई बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ भी तो चेंज होंगे, यहाँ चेंज नहीं हुए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कंपाउंड के हैं दैट विल रिमेन सेम। हालांकि उन्होंने अपनी पोजीशन जरूर चेंज करी है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इसके ऊपर चले गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए वो उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन काउंट करने की बात करोगे तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल चेंज हो जाते हैं, इसीलिए ये इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। ठीक है, द नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी।